चलिए देखते हैं भाई, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू आर्टिकल्स। आर्टिकल के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, आप लोग को बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आर्टिकल से रिलेटेड, जल्दी से बताइए आप लोग। माई डॉटर, ऑप्शन को पढ़िए। माई डॉटर इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हारमोनियम। आपको करेक्ट बताना है। इसका मतलब क्या होगा कि 3 इनकरेक्ट होंगे, तो आपको यह पकड़ना पड़ेगा कि 3 इनकरेक्ट कौन है। तो चलिए देखते हैं भाई। द हायर यू गो कूलर यू फील, क्या यह सही है? या फिर कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्या यह सही है? या फिर इंडिया ओन द वर्ल्ड कप लास्ट ईयर, क्या यह सही है? तो आप ध्यान दें, एक सही है। अब वो कौन सही है वो आपको पकड़ना है। तो आप देखेंगे, जल्दी से आप लोग देखिए और बताइए। तो यहां पे सभी लोग पहली बार गलत आंसर बता रहे हैं। भाई क्या हो गया, जल्दी से पकड़िए। एक गलत है, वो कौन सा गलत है वो देखना है आपको। गलत कौन है वो देखना है आप लोग को। सॉरी, बात पलट गई, गलत नहीं सही कौन है ये देखना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, यानी एक करेक्ट है बाकी 3 गलत है। तो जल्दी से आप लोग को बता दें कि यहां पे डी वाला जो है वो करेक्ट है और बाकी ऊपर के तीनों गलत हैं। डी वाला करेक्ट है और बाकी ऊपर के तीनों गलत हैं। समझिए कैसे। आप देखिए, माई डॉटर इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द हारमोनियम। आगे बढ़िए। द हायर यू गो द कूलर यू फील, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, डी वाला करेक्ट है और बाकी ऊपर के तीनों इनकरेक्ट है। समझ में आ गया, डी वाला करेक्ट है, ऊपर के तीनों इनकरेक्ट हैं। अब आपको दिखा रहा हूं मैं, चलिए देख लीजिए, रूल के साथ समझते हैं अच्छे से चीजों को। देखिए, एक्सेप्ट ऑप्शन डी अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। अब करेक्ट वाला आप सभी को ये देखो बता ही दिया गया है कि करेक्ट वाला क्या होगा। अब रूल देख लेते हैं किस रूल पे बेस करके है। तो आप पहले आर्टिकल द के जो महत्वपूर्ण यूज हमने लिए, यहां पे हमने 4 यूज लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहला यूज देखें, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात आ रही है, तबला, हारमोनियम या किसी भी प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सितार, तो आप उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। तो पहले वाले सेंटेंस में आप देख रहे हैं हारमोनियम है, तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा, जबकि वहां पे द का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, फ्लूट जैसे हो गया, इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। दूसरा वाला रूल आपके सामने है कि एज एन एडवर्ब विद अ कंपैरेटिव सेंस। ये बहुत बड़ी चीज आप लोग को बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है द को आप नॉर्मली क्या समझते हैं? आर्टिकल समझते हैं। और फिर मेरा आप सभी से प्रश्न है कि एक आर्टिकल को अगर मैं कहूं कि पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में बताइए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। देखो, मैं पूछता भी जा रहा हूं, बताता भी जा रहा हूं। तो द को नॉर्मली हम क्या मानते हैं? एडजेक्टिव मानते हैं, ये सच है। लेकिन आपको यह भी पता चलेगा यहां पे कि द एडजेक्टिव ही नहीं, एडवर्ब के रूप में भी आता है। और वो ये सिचुएशन है जब आप डबल कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कि तुम जितना खाओगे उतना ही ज्यादा मोटे हो जाओगे। द मोर यू ईट द फैटर यू बिकम। तुम जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाओगे। द मोर यू रीड या द मोर यू स्टडी द मोर इंटेलिजेंट यू विल बिकम। तो ये क्या हो रहा है? ये जो आपको द मिल रहा है ना, ये एडवर्ब की तरह आया हुआ है। ठीक है, तो ये आप सभी को अपने दिमाग में याद रखना है। और ये आपके एग्जाम में सिर्फ इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछा जा सकता है। चलिए अब बाकी आगे के 2 रूल समझ लीजिए आप। बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले भी आप कंपैरिजन करते हैं तो द का प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि नॉर्मली प्रॉपर नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। किसी नाम के पहले द का प्रयोग नॉर्मली नहीं हम करते हैं। लेकिन यदि कंपैरिजन के रूप में आया है तो आप द का प्रयोग कर सकते हैं, और ऐसे केस में वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, कहा जाता है कि कश्मीर जो है भारत का स्विट्जरलैंड है। तो यहां पे कश्मीर को स्विट्जरलैंड से तुलना किया गया है। तो स्विट्जरलैंड वास्तव में एक तरह से कॉमन कोई चीज हो गई, जहां पे
बहुत ज्यादा हरियाली है, बहुत देखने में सुंदरता है, आपके मन को अच्छा लगता है, तो आप क्या बोलते हैं, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां पे ये ऑप्शन है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहां पे शेक्सपियर एक कॉमन पर्सन की तरह यूज किया गया है, कॉमन क्वालिटी की तरह की शेक्सपियर यदि कोई है तो इसका मतलब जो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामाटिस्ट है, इंग्लैंड के सबसे बड़ा ड्रामाटिस्ट है, तो कालिदास भारत के सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट हैं, इसलिए शेक्सपियर से इनको तुलना किया गया है। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स के किसी कप की बात करें या किसी ट्रॉफी की बात करते हैं तो आप उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे देखें, जैसे वर्ल्ड कप है तो वर्ल्ड कप के पहले इसीलिए द का प्रयोग किया गया है क्योंकि एक ये ट्रॉफी का नाम है, ठीक है, या इस किसी स्पोर्ट का नाम है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी आप लोग बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी आप लोग लेटेस्ट एग्जांपल बताइए, शुभमन गिल को क्या बोला जाता है, भारत का विराट कोहली बोला। शुभमन गिल एक तरह से, विराट कोहली भी भारत का ही है, तो शुभमन गिल को अक्सर विराट कोहली से तुलना किया जाता है। रोहित शर्मा को छक्कों के मामले में क्रिस गेल से तुलना किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि रोहित शर्मा इज द क्रिस गेल ऑफ इंडिया। इसी तरह से जो है तुलना किया जाता है, एबी डिविलियर्स से तुलना किया जाता है सूर्य कुमार यादव का, तो आप कहिए सूर्य कुमार यादव इज द एबीडी ऑफ इंडिया। मैं पूरा नाम नहीं बोल पा रहा हूं, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। भाई इतने ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ बता रहा हूं, इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं आप। एक बार में आर्टिकल्स के मैंने 4 रूल क्लियर कर दिए, और ये रूल वास्तव में आपके एग्जाम में बहुत अच्छे वाले रूल हैं, बार बार आते हैं एग्जाम में। इसी बात पे तुरंत लाइक शेयर करें आप लोग। देखिए ये मेरी आदत ही नहीं है मैं बोलूं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये आप खुद समझदार लोग हैं। चैनल को लाइक करें, तुरंत वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये काम करते ही रहे, मेरे को बोलना ना पड़े। आगे बढ़े भाई, चलिए क्वेश्चन ध्यान दें। स्पॉट द एरर, ये तो ज्यादा हो जाएगा प्रमोद कुमार जी। एसके सर इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। अच्छा, गिल इज द विराट कोहली ऑफ इंडियन क्रिकेट, हाँ ये सही है, ठीक है। ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ अवर क्लास, बिल्कुल बहुत सही, बहुत अच्छा, आनंद ले रहे हैं आप लोग।